एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कर रखे हैं एंड नाउ वी आर गोना डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic animals like amoeba? ठीक है, तो हमने अब तक फ्रॉग का रिप्रोडक्शन देख लिया था, देन हमने बटरफ्लाई का भी देख लिया था, है ना, एंड हमने ह्यूमन बींग्स का तो देख ही लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड अमीबा। ठीक है, कैसे इनमें कैसे एक्चुअल में इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट। ओके, नाउ get permanent slides of hydra, observe them using hand lens and or microscope. Look out for any bulges from the parent body. Count the number of bulges that you see in different slides. Also note the size of bulges. ठीक है, draw the diagram of hydra as you see, compare it with figure 9.11. okay, now in each hydra there may be one or more bulges. ठीक है, तो यहाँ पे हर एक हाइड्रा में हम देख पा रहे हैं कि एक या फिर एक से ज़्यादा है, ठीक है, bulges. ठीक है, now these bulges are the developing new individuals and they are called buds. ठीक है, ये जो bulges हैं ना, ये नए इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, नए इंडिविजुअल जो कि ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बर्ड्स। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी हैव recall the presence of bud in yeast. In hydra 2, the new individuals develop as outgrowth from a single parent. This type of reproduction, in which only a single parent is involved, is called what? Is called asexual reproduction. ठीक है, asexual reproduction में देखो होता क्या है। सी, asexual reproduction के दो फीचर्स होते हैं। एक तो only one parent is needed, एंड सेकेंड फीचर होता है कि नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं रहते ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन में। ठीक है, विच इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, since new individual developed from the bud in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. ठीक है, इसमें जो न्यू इंडिविजुअल होता है, जो हाइड्रा में जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो किससे ग्रो करता है, बर्ड से। एंड फ्रॉम द नेम सजेस्ट बर्ड, इस प्रोसेस का या फिर इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने नाम रख दिया बडिंग। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तो हाइड्रा में द प्रोडक्शन और बेसिकली द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन हाइड्रा by birds is known as budding. ठीक है, so I hope this thing is clear to all of you. Now another method of asexual reproduction is observed in the microscopic animals amoeba. ठीक है, लेट्स सी हाउ दैट हैपन्स। अब हम अमीबा में देखेंगे कि कैसे होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, you have already learnt about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. It begins the process of reproduction by the division of nucleus into two nuclei. ठीक है, नाउ हमको पता है कि अमीबा जो है हमारा वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना। इट बिगिन्स विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक अपना अमीबा है। ठीक है,
ये जब रिप्रोड्यूस करता है तो इसका ये जो न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिख रहा है ना, वो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन न्यूक्लियस, तो ये दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. ओके, नाउ दिस इज फॉलोड बाय डिविजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. ठीक है, तो मतलब ये जो अमीबा है एंड इसका ये जो न्यूक्लियस है, रिप्रोडक्शन के दौरान ये दो पार्ट्स में एक तो डिवाइड हो जाता है, प्लस उसका न्यूक्लियस भी दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. सो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. It begins with the process of reproduction by the division of nucleus into two nuclei. Okay, finally two amoebae are produced from one parent amoeba. ठीक है, अब देखो ये एक पेरेंट को, जो पेरेंट है उसको कहते हैं अमीबा, एंड ये जो दो नए ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं अमीबाई. ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ओके. नाउ this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individual. ठीक है, जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में और एक एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन. ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन. I hope this thing is clear to all of you. Now here we have story of Dolly, and Dolly is a clone. Now let's see what is a clone and what happened with Dolly. Okay, cloning is a production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. ठीक है, so this thing is very important कि cloning होता क्या है. क्लोनिंग में बेसिकली, क्लोनिंग में हम प्रोड्यूस करते हैं एक एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, सेल के एक एग्जैक्ट कॉपी को हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई और लिविंग पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर पूरे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, दिस थिंग टू रिमेंबर. Now cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. ठीक है, तो ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस हुआ था, ये फर्स्ट किसने किया था? उनका नाम था, जस्ट अ सेकेंड, आयन विल्मट. ठीक है, आयन विल्मट और उनके कलीग्स ने, आयन विल्मट उनके कलीग के साथ ये फर्स्ट क्लोनिंग का प्रोसेस किया था. कहाँ पे? रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड. ठीक है, they successfully cloned a sheep named Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. This thing is also important. In fact, I should say that ये जो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना. ठीक है, so let me just highlight it up. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि उन्होंने एक शीप को क्लोन किया था जिसका नाम डॉली था. डॉली 5 जून 1996 में बॉर्न हुई थी, और वो फर्स्ट मैमल थी जिसकी क्लोनिंग या फिर जो क्लोन हुई थी. ठीक है, ओके. Now, during the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland from female fin dorsate sheep. ओके, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था कि जो डॉली का क्लोनिंग हुआ था, उस प्रोसेस में क्या हुआ था कि एक सेल यहाँ पे एक फीमेल फिन डॉर्सेट शीप है. ठीक है, तो उससे एक सेल कलेक्ट किया गया था उसके मैमरी ग्लैंड से. ठीक है, किससे? फीमेल फिन डॉर्सेट शीप से. ठीक है, simultaneously an egg was obtained from a Scottish blackface ewe. ठीक है,
ठीक है, एक एग कलेक्ट किया गया था किससे, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू से, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, ठीक है। अब ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू से जो एग कलेक्ट किया था उससे जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस हटा दिया गया था, ठीक है। अब वो हम सब देखने वाले हैं अभी क्यों, ठीक है। सो whose nucleus has been removed, ठीक है। Now the egg thus produced was implanted into the Scottish blackface emu, ठीक है। जो एग प्रोड्यूस हुआ था वो इम्प्लांट कर दिया था किसके अंदर, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के अंदर, ठीक है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बोर्न, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि जो फिन डॉर्सेट का जो न्यूक्लियस निकाला गया था, है ना, जो फिन डॉर्सेट का न्यूक्लियस निकाला गया था उसके मैमरी ग्लैंड से, वो जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू का जो एग था, देखो ये जो एग था स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू का, उसमें से न्यूक्लियस को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। एंड उसके न्यूक्लियस की बजाय वो जो, अब वो न्यूक्लियस का जगह तो खाली है ना, तो उसके मतलब उस न्यूक्लियस की बजाय हमने किसका न्यूक्लियस डाल दिया, हमने डाल दिया फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डॉली के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ फिन डॉर्सेट sheep and produce several offsprings of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14 February 2003 due to a certain lung disease, ठीक है। Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many died before birth and die soon after birth. The clone animals are many a times found to be born with severe abnormalities, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, बाद में पता हमें चला कि जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं उसमें उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम्स, या तो वो मतलब बर्थ लेने से पहले उनकी डेथ हो जा रही है, या तो वो बर्थ लेने के बाद बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जा रही है, या तो वो जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं वो सीवियर एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, मतलब सर्टेन डिसऑर्डर्स इन सब के साथ बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैनी सीवियर एबनॉर्मलिटीज़ वर फाउंड, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, द स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, ठीक है। नाउ अच्छा, ये हमने यहाँ था ना, हाँ, अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन, सो ये पैराग्राफ हमने नहीं किया था ये वाला, तो अभी हम ये वाला करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड फिजन देयर आर अदर मेथड बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वन, ठीक है। बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिससे एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है अपना यंग वन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। And with this topic I guess we have completed this chapter, yeah. So next video में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इस चैप्टर का जो समरी है, ठीक है, इस चैप्टर का जो समरी है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई videos and also subscribe to my channel, and yeah, thank you for watching, bye bye. And if you guys have any doubt, feel free to ask me in the comment section. Okay, bye bye.